खामनेई के बयान पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। पहले अपने गिरेबान में झांके ईरान, अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी से पहले अपना रिकॉर्ड देखे। उन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में झांक के देख लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपकी अपनी हालत इतनी खराब है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और चीन से रोल ओवर चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल भी हासिल करना चाहता है, उस पर भी कोई खबर नहीं है। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त मुमालिक ने भी हाथ खींच लिया है? कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है। दोस्तों नमस्कार। एक हैंडल पर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खेमनाई, जो वहां के सर्वोच्च शासकीय पद पर भी हैं, एक ऐसा बेतुका बयान भारत के ऊपर कर दिया है जिसका जबरदस्त तरीके से भारत ने निंदा किया है। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ने कहा कि आयतुल्लाह खेमनाई के इस बेसिर पैर के गैर जिम्मेदार बयान का हम बहुत कड़ाई से निंदा करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं। आयतुल्लाह खेमनाई का भारत के अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमानों पर की गई टिप्पणी का कड़ाई से विरोध करते हैं। ये पूरी तरह से अस्वीकार है और गलत सूचना पर आधारित है। आयतुल्लाह खेमनाई ने अपने एक्स हैंडल में कहा कि म्यांमार, गाजा और भारत में मुस्लिमों के हालात ठीक नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खेमनाई के भारतीय मुस्लिम पर दिए गए इस बेहुदा बयान पर भारत ने अपना सख्त तेवर अपनाया है। भारत के तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा गया कि ईरान किसी दूसरे के बारे में कुछ कहने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे। वो पहले अपना रिकॉर्ड देखे कि उन्होंने अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया है। तो आइए देखते हैं ईरान के आयतुल्लाह खेमनाई के इस बेहुदा बयान पर पाकिस्तान मीडिया क्या बात कर रही है। ये बताऊं कि ईरान में खामनाई ने वहां की खवातीन के साथ क्या किया है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिन मुस्लिम्स की, इंडियन मुस्लिम्स की बात की है ईरान ने, वो क्या है। क्या ईरान को पता है, खामनाई को पता है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स मौजूद हैं, तो इंडियाज मुस्लिम्स पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। India's Muslims are the world's largest Muslim minority population, and India is the home to 10.9% of the world's Muslim population. उसको ये कह रहे हैं। देखिए ना, अगर आप कोई बात करते हैं तो फिर रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए ना, ग्राउंड। वैसे तो आप क्रिटिसाइज कर दें, कोई वाकया हो भारत में आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, ओके, इस तरह के उसमें जर्नलिस्ट आम लोग करते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा लीडर, और वो भी एक फ्रेंडली कंट्री का सुप्रीम लीडर ईरान का, वो अगर ये बात करेगा तो फिर इंडिया की तरफ से तो जो जवाब दिया गया है, इंडिया ने, आपको पता क्या कहा है इसके ऊपर? इंडिया ने कहा है लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा, जो मैंने बात की कि जो खामनाई हैं वो इंडिया की जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, और जो 10.9% वर्ल्ड्स मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भारत में रहती है, उनको कह रहे हैं वो। तो भाई कुछ सोच समझ तो लेते आप कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर अब भारत ने क्या जवाब दिया उनको? भारत ने कहा है कि लुक हु इज टॉकिंग। उन्होंने कहा है अनएक्सेप्टेबल है, इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स किए हैं ईरान ने, और वो सब इसी वजह से किए हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हैं क्योंकि देखिए, आपको पता है कि वहाँ पे कितनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और आज तक भाई हम तो ये देखते हैं कि वहाँ के मुसलमान तो बढ़ बढ़ के वहाँ की जो रूलिंग एलिट से लेकर और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं और वहाँ के बल्कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको धमकियाँ दे रहे होते हैं। वहाँ पर तो ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जहाँ पर मुसलमानों ने गले काटे हैं हिंदुओं के, ये वाले भी वाक़यात है। दूसरे वाक़यात भी अगर होते हैं तो ये वाला वाक़या भी हुआ है। हमने खुद कुछ दिन पहले ये वाली खबर जो है देखी, और इस तरह के और भी वाक़यात होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत के मुसलमान बड़े ही पिसे हुए, तो बड़े ही वो दबे हुए, उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। भारत के मुसलमान बहुत वोकल हैं, बहुत बोलते हैं, और अपने राइट्स के लिए हर वक्त ही आवाज़ उठाते रहते हैं। मैंने तो ये देखा। वो अलग बात कि भाई क्या कानून है, क्या है, उसके ऊपर हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी चुप चुपीते सर पे दुपट्टा लेके, बुर्का पहन के या टोपी पहनकर हमने कहीं छुपते हुए नहीं देखा।
टेबल के नीचे छुपते हुए नहीं देखा इंडिया के मुसलमानों को, हमने धड़ल्ले से दबंग उसमें बात करते हुए देखा है उन्होंने अपने मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ। ये बात है उनके अंदर, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर बढ़ चढ़ के बात करते हैं। तो ये कौन से ये उनके पर वो वाले जुल्म हो रहे हैं, मुझे बताइए। ये तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? जी मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। इसीलिए अल्टीमेटली, लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, बीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी हैं अबतर हालात में, अबतर हालात। ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर जी उधर फलाने जगह इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके हैं, दुनिया सारी खामोश होकर ना देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है। और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी, चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर करके इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। तो ब्रिटिश तुम सारे भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। ये हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में हैं तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म, और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन यह कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं। ज्यादातर मुसलमान नफरत में, दूसरे लोगों के, दूसरे मजाहिब के साथ नफरत में उस लेवल तक जा चुके हैं कि हमारे लर्निंग कैपेसिटीज, एबिलिटीज बंद हो चुकी हैं।